143 यानी 143 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक झटके में निलंबित कर दिया है। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर सांसदों पर बुलडोजर चलाया है ताकि वो बोल ना सकें, वो आवाज ना उठा सकें, वो ये सवाल ना पूछ सकें कि संसद की सुरक्षा में चूक का जो गुनहगार है वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उसने पास बनवाए थे। पासवर्ड देने पे महुआ मोहित्रा की सदस्यता ले ली गई, पास देने वाले पर कोई सवाल ही नहीं है। हमें इसीलिए निलंबित किया गया है क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं। जिले इलाही को सवाल पसंद नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट की जिस तरीके से मिमिक्री का प्रकरण रहा है, उन्होंने कहा है कि उनकी कम्युनिटी पे अटैक हुआ है, आपका क्या? इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जाति बताई जाए, ये लोकतंत्र के साथ मजाक है। तमाम तरह के मजाक जो देश में चल रहे हैं वो बंद होने चाहिए। जो जनता के साथ चल रहे हैं, सत्र चल रहा है, अच्छे विषयों पे डिबेट ना हो करके, संसद के सुरक्षा में चूक पर जवाब ना दे करके बताया जा रहा है कि ये जाति वो जाति, इनका अपमान उनका अपमान, लोकतंत्र का जो अपमान किया जा रहा है। ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर की, पंडित नेहरू की, मौलाना आज़ाद की जो रूहें होंगी ना, उनकी रूहों के साथ जो मजाक किया जा रहा है वो कब बंद होगा? वो बंद होना चाहिए। 97 एमपी सस्पेंडेड है और 3 क्रिमिनल बिल भी पारित कर दिए गए हैं, पास कर दिए गए हैं लोकसभा से। 97 नहीं, 143 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निलंबित। लोकसभा से ही 97 की बात वो दोनों मिला करके, क्योंकि दोनों जगह बिल तो दोनों जगह आने हैं ना, मगर 3 बिल वहां से पारित हुए हैं। सरकार इसीलिए उसने, और क्योंकि वो चर्चा भी नहीं चाहते, वो जिस तरह का बिल ला रहे हैं उस पर चर्चा भी नहीं चाहते, इसीलिए पूरे विपक्ष को निलंबित कर दो। आखिरी प्रश्न सर, ये राम मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए भी इनविटेशन भेजे जा रहे हैं कांग्रेस? महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के इनविटेशन पहुंचा या नहीं? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को इनविटेशन पहुंचा या नहीं? ये पता करिए। महत्वपूर्ण बात यह है, दुनिया की तारीख में ये मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा हादसा है। आज तक हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में एमपीज़ को निलंबन नहीं करा गया, सिर्फ इस डिमांड के ऊपर कि हम अपने होम मिनिस्टर को सदन में बुला रहे थे और एक वक्तव्य चाह रहे थे जो आतंकवादी हमला देश की संसद के अंदर हुआ। अगर खुदा न खास्ता उनके जूतों में RDX होता तो क्या होता, इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो यही कह रहे थे कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, सख्त से सख्त सजा देंगे और हम छोड़ेंगे नहीं, बात ख़त्म हो जाती, कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसको ईगो बना लिया। ऐसा लगता है बीजेपी के होम मिनिस्टर हैं, वो तो हमारे भी हैं, हम भी तो उनसे डिमांड कर सकते हैं, हम भी तो उनसे जिद कर सकते हैं, हमारे भी तो होम मिनिस्टर हैं। वो समझा देते, सदन चलता रहता, क्या परेशानी? क्रिमिनल लॉ पास हो गया लोकसभा में, 97 एमपी के एब्सेंस में अपोजिशन है, कैसे देखते हैं? अब हो सकता है कि इसी वजह से हम लोगों को निकाला गया हो कि आसानी से पास करा लें। सर, राम मंदिर भी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है, बीजेपी बहुत पुराना मुद्दा रहा है बीजेपी का, क्या इसमें कोई फायदा मिलने वाला है 2024 में? नहीं, देखिए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मैं तो ये मानता हूँ रामचंद्र जी को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सियासत उनको इस्तेमाल करके अपनी मंजिलें तय ना करे। वो बहुत बड़े लीजेंड हैं, बहुत बड़ी स्पिरिचुअल शक्ति हैं। क्या आप मानते हैं कि रामचंद्र जी को हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करें, लोगों को मारें, लोगों मस्जिदें गिरा दें, मंदिर बना लें? ये तो ऊपर जाके पता चलेगा इन लोगों को क्या हुआ।